primary structure of an protein. तो structure of protein हमने देखा कि primary structure होता है, it is the backbone of protein structure. If there is any abnormality in the primary structure of protein, that will lead the deafness or disrupt, or the name of the protein may be a standard protein or non-standard protein. कि अगर कोई चेंज होगी या जेनेटिक चेंज होगी किसमें, एक अमीनो एसिड में, उससे प्रोटीन की भी क्या चेंज आ जाएगी, इसीलिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो बैकबोन है, उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को वहां पे क्या होता है, फाइलिंग हो जाती है. इफ यू सी व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो ये प्रोटीन जो बना होता है कौन का बना होता है, एक अमीनो एसिड का बना होता है. एक अमीनो एसिड में किसकी सीक्वेंस होती है, ऐसे इट इज एन ऑर्डर. सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस, इट इज एन ऑर्डर, इट इज एन सीक्वेंस, इट इज एन सीक्वेंस. We can say that going to the second story of the building, there is a sequence of what steps. So we can say a ladder in this. Here is a ladder. Like that of these proteins, they have their sequence of what? Sequence of amino acids. So we have already seen that we are having different types of amino acids. Maybe they belong to an acidic amino acid, they belong to an basic amino acid, they belong to an aromatic amino acid, they belong to an aliphatic amino acid. So they contain hydroxyl group or they contain sulfur group. But then the basic group what they are? They are having one amine and one carboxyl. That makes a protein as a neutral in nature. Neutral in nature, we can say it's neutral ion, neutral or isoelectric point. So here this secondary we can say the conformation. So when what we say the second set, then conformation. What is the conformation? It is a conformation of a polypeptide chain. When we call a polypeptide chain, we say a protein. Polypeptide chain कहेंगे, conformation of polypeptide chain कहेंगे, या कहेंगे क्या कहेंगे, या प्रोटीन कहेंगे. तो ये इसकी जब कंफर्मेशन हो जाती है, अब क्या बन जाता है, यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट होता है वो किस तरह हो जाता है, एग्जाम्पल से इट्स कंफर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. अब इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है किसका बन जाता है, क्या ये सीधा स्ट्रक्चर है, क्या ये हेलिकल है, यहाँ पे TWIST होता है, या हम कहेंगे हेलिकल होता है. अब जब इसको हम कंपेयर करते हैं एक प्राइमरी स्ट्रक्चर से, वहां पे रिलेशन ऐसे आ जाती है. So we have seen that this is the primary structure of a protein, C-terminal as well as N-terminal. But when we talk about the secondary structure, what we say there is some filing is there. Best example is that we used to have a pen. उसके पास क्या है, स्प्रिंग होती है. अब स्प्रिंग क्या होती है, जितना हम प्रेस करेंगे उतना क्या होगा, उतना उसका स्ट्रक्चर, उसकी जो अपीयरेंस हो जाती है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है. क्लियर. तो यहाँ पे हम वी कॉल दैट ट्विस्ट और वी कॉल दैट हेलिकल. किसका हेलिकल होता है, अरेंजमेंट होता है. हेलिकल अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट of what, of this peptide chain. Shall I have PP peptide chain? So for short, so it's a helical आसान. वो अगर इस आसान हो गए तो अब इसका है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये होता है, ये होता है. अब इसका भी क्या है, इसका अगर मैं एक बार यहाँ पे लिखूंगा C, इस तरह हमने DNA में लिखते हैं 3'5, राइट. यहाँ पे क्या लिखते हैं N-terminal, वहाँ पे कौन अमाइन ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है. अमाइन ग्रुप, बेस ग्रुप, यहाँ पे एसिड ग्रुप. और यही है अमीनो एसिड में क्या होता है, अब यहाँ पे सीक्वेंस हो जाए. पिछली बार हमने देखा है कि किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा केमिकल किसके साथ मिलेगा, या N के साथ मिलेगा डेंसाइड क्लोराइड या सल्फर, जब हम जाएंगे किसकी सैंडर रिएक्शन और इमेंस रिएक्शन, तब हम देखिए
कि यहाँ पे जो केमिकल वो यहाँ से बंद हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड बाहर आ जाता है, हमें उसे पता चलता है कि एक प्रोटीन की उसमें कौन से अमीनो एसिड की क्या कंपोजिशन, उसकी क्या कंपोजिशन है, तो उसी कंपोजिशन को क्या किया जाता है, यहाँ पे टर्न किया जाता है। अब इसे टर्न में क्या, अगर देखो यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे देखिए अब स्ट्रक्चर खोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट बनाएंगे। अब इसका जो पूरा डायमीटर होगा, लेंथ होगा, हम उनकी ज्यादा होगी यहाँ पे, क्लियर। तो इसको कहा है अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड। अब यहाँ मसला कौन सा है कि इनके पास हमने देखा कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक दूसरे के साथ बांधी हुई है, उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे या पेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या अगर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी हो सकता है, या वैन डर वाल्स बॉन्ड भी हो सकता है। ये एक प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइज का मतलब क्या है कि ये इसमें एक दूसरे से बांधा रखते हैं, so they make these protein, these elements get together. अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे ये रहा ये, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे एक हेलिक्स, यहाँ पे दूसरा हेलिक्स, तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे ज्यादा ट्विस्ट और कम ट्विस्ट होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा होंगे कम होंगे, फिर भी ज्यादा होंगे, क्यों ज्यादा होंगे, देखो एक हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है, मैं इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, अब इसके साथ होगा। यहाँ पे जब हम लीनियर पे जाते हैं वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम होता है, क्लियर। तो हियर वी हैव more hydrogen bonds, so we can say there are more number of hydrogen bonds that we can see in secondary structure, then we see tertiary structure, then we see quaternary structure। और इस बना पे जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे अब क्या होता है, here we can say that there are more number of hydrogen bonds। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, there are more होंगे। more hydrogen bonds are there, where कहाँ होंगे, on the surface of this what is that polypeptide chain। अब जो ये polypeptide chain है ये सीध यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है। यहाँ पे अब देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे मोर है और वो दूर होंगे ज्यादा होंगे, so these are located located close to each other। यहाँ पे जो ये लोकेशन हो जाते हैं किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा है, नंबर एक। नंबर दो क्या है, they located close to each other, किसके साथ, एक अमीनो एसिड के साथ। So here we can see the hydrogen bond in a polypeptide chain of the beta of the secondary structure of protein. We find there are more hydrogen bonds, number one, and more hydrogen bonds. What they are? They are close to each other. Why they are close to each other? Because there is surface area is very more, but what we are having less here we are having more। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे एक एमाइन होगा, यहाँ पे एक और बात होगा, यहाँ पे एक एमाइन होगा, यहाँ पे एक एमाइन से होगा, इसका जो एमाइन ग्रुप यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक और अब ये के साथ ये यहाँ से होगा, लेकिन यह एमाइन जब इसकी ट्विस्ट हो जाएगी ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से इसको एक और बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, we are looking close to each other, clear। On the basis of this beta structure, there are two types of terminals। अगर हम देखेंगे एक को कहा जाता है, one we call as alpha helix, दूसरा को कहा जाता है second we call as beta helix। alpha helix क्यों नाम दिया गया जाता है? Let me put my own view here। मैं अपनी मेरे सही बताऊंगा यहाँ पे। We call it as alpha। How we write alpha? This is the significant alpha। वैसे ऐसे ही ना alpha नंबर कुछ कैसे कार्बन जहाँ है वहाँ पे भी alpha है कि नहीं है? अब इस alpha स्ट्रक्चर और बीटा स्ट्रक्चर
इसमें क्या फर्क, बस ट्विस्ट ज्यादा है। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है इसको बीटा कहा जाता है। क्लियर क्लियर। अब ये अल्फा यहाँ पे क्यों कहा जाता है, व्हाई इज अल्फा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इट लुक्स लाइक एन अल्फा, लुक्स लाइक एन अल्फा। नंबर 1, इसके जो बहुत फीचर्स है इस स्ट्रक्चर को, इसका साइंटिफिक नाम था PAULING, पॉलिंग एंड CURLING, पॉलिंग एंड टर्निंग, पॉलिंग एंड टर्निंग in 1952 or sometimes some books say 1951। उसने क्या किया कि जो ये प्रोटीन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके दो किस्म है, यहाँ पे अल्फा हेलिक्स, दूसरा क्या था बीटा हेलिक्स। अगर हम अल्फा हेलिक्स यहाँ पे ये स्पाइरल विशेष हेलिक्स, हेलिक्स क्यों कहा जाता है, जब भी कोई चेन ऊपर नीचे, वहां पे हम देखेंगे केमिस्ट्री में ट्रफ्स देखेंगे, क्रस्ट था ऊपर नीचे, ऊपर जिस तरह वेव आ जाती है, इसका एक क्रस्ट होता है, इसका एक ट्रफ हो जाता है। वो हम कहेंगे इसका हम A फॉर्म ऑफ डीएनए, B फॉर्म ऑफ डीएनए, Z फॉर्म ऑफ डीएनए, वो क्या है, वो इसी के हिसाब से यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये ऊपर नीचे क्या हो, इसी को कहा जाता है हेलिक्स। अब क्या है अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इज एन स्पाइरल, SPIRL, स्पाइरल अरेंजमेंट किसका होता है, किसका अरेंजमेंट होता है, ना आपका ना मेरा, लास्ट टाइम so we can say it's a spiral, spiral arrangement of what, of an peptide chain, पेप्टाइड चेन का क्या यहाँ होता है, एक स्पाइरल, और ये क्या है, इट इज मोर ट्विस्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाए, we can say more twist। जब ये मोर ट्विस्ट बन जाता है यहाँ पे, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा कि लेस स्ट्रांग होगा, so we can say here more twisted, more strong chain, more strong polypeptide, मैं यहाँ पे लिखूंगा POLY, पॉलीपेप्टाइड। ये अल्फा, कौन सा अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। ये कुछ ड्रावन, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा, ये क्लियर, क्या बनेगा, ये बनेगा आप बीटा। अगर ये आपका स्प्रिंग यूटा पहले स्प्रिंग जेटा है, यूटा क्या है, उसका सर्किल ज्यादा होगा। क्लियर, जितना मैं प्रेस करूंगा वो क्या करेगा, दे कम क्लोज ईच अदर। जब हम क्लोज है वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, कम स्ट्रांग बन जाएगा, वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। जो ये अल्फा स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का, किस प्रोटीन का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड चेन, more twisted, more strong, spine हेलिक्स। स्पाइरल पर क्या होगा, स्पाइरल क्या है, हेलिक्स क्या है, इसके ऊपर नीचे आ जाते हैं। यहाँ तो मैंने बताया इसके दो एंड होते हैं, ऊपर वाला है, नीचे वाला है, सी बोले या टी। और इस बिना पे इसके अपने फीचर्स, किसके फीचर्स है, अल्फा स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है, ये कहा जाता है कि जो ये इसमें आएगा, इट इज अ मोर ट्विस्टेड, मोर स्ट्रांग पॉलीपेप्टाइड चेन, नंबर 1। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, अब हर एक के पास क्या है, एमिनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे एमिनो एसिड होंगे, यहाँ पे एमिनो एसिड होंगे। अब ये सेंटर में होंगे कि पेरिफेरी में होंगे, क्लियर। अब जो यहाँ पे एमिनो एसिड होंगे, the amino acid, you must have amino acids, where they are present, they are present on the ends। कहाँ पे होंगे, अब यहाँ पे एंड को कहा मैंने, ये क्या present, this called as center, clear, this called as end। कोई क्या सर, एंड क्या your center, कोई मत से amino acid आसन, कि मास center के मास है। So here in this polypeptide chain of alpha helicus, where we find the amino acids
they are located on the periphery. They are located on the amino acids are where present or located where periphery of what? Peptide chain. So what it means? So they are away from the center. Our समझ कोई मसला नहीं आसान है. So where they are located? They are located on the periphery of the peptide chain. Where? On the side we can say SID side chain. ये बनाने the one is amino acid. Side chain of amino acid. Side chain of amino acid. Where we can find that the amino acid they are present on the periphery. Clear? ये पहले क्या हो? तो पीछे सेंटर था आसान किसमें है? सेंटर नेवर आसान. वो अनेक मतलब का आसान जैसे एक्सटेंड आसान. जैसे amino acid extraction multiplication आसान extraction नेवर आसान. नेवर आसान. वही पता है आसान क्या आसान? एटोमिक बॉन्ड. अगर हम देखेंगे वहाँ पे we have अगर C मैं यहाँ पे पहले बेस स्ट्रक्चर में डालूंगा. पहले बेस स्ट्रक्चर में डालूंगा. COO मैं डालूंगा यहाँ पे क्लियर. यहाँ पे NH3R H3N पास. और जो पास देखा हो ये क्या है? यहाँ पे नेगेटिव. ये हो गया R, ये हो गया H. क्लियर? क्या बनाया है? It is NH. ये R amino acid which amino acid है? कैसे करना है? We put it in NH. क्या अच्छा? जब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका? A primary structure of an amino acid that NH on the center. वो ये क्या है? ये NH3. ये NH3 कैसे बनाए? बॉन्डिंग इस amino acid से. क्या होगा? यहाँ पे C होगा. जब C होगा यहाँ पे क्या आएगा? NH आएगा. आवाज को नोट C attach. ये लिख लेगा COO. ऐसा करना है? We write option C double bond. क्लियर? समझ आओ ना कुछ होगा. वो वहां पे अब क्या है? बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन बॉन्ड है. वो हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या करते हैं? ऑक्सीजन बॉन्ड है क्या करते हैं? क्या देते हैं? टेक एग्जांपल दिस हाउ वी आर ऑफ एमिनो एसिड. इसका NH आसान N. वे क्या है? हाइड्रोजन. कुछ हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन. क्लियर? ब्याह का श्योर ठीक है. यहाँ पे केयर भी है C था किस क्या है इसे W. क्लियर? C डबल बॉन्ड हो या कुछ भी हो NH. ये क्या है? अब यहाँ पे CW. क्लियर? अब यहाँ पे होगा NH. क्लियर? क्या है? यहाँ पे होगा C. समझ आओ? ये रिपीट होता जाता है. अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है कहाँ? ये कहाँ पे? एक हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे है? ऑन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के क्या श्योर? पॉलीपेप्टाइड चेन. नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन. क्लियर? गुड. और एक यहाँ पे जो कार्बन है किसके साथ है? ये पॉलीपेप्टाइड चेन किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ. क्लियर? सो मैं यहाँ पे मैं इसको सीधे और एक सिंपल में कहूँगा कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाता है कौन सा बॉन्ड बन जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है. वो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है यहाँ पे? इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड. नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. अब ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड किसके? यहाँ पे एक अल्फा टर्म है और यहाँ पे दो अल्फा टर्म है. क्लियर? नाउ यहाँ पे अगर हम देखें एक अल्फा टर्म है वहां पे N है और N के साथ कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है. नाउ वी कैन से द हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज formed between what? Between the two amino acids which are present on the two helix. ये होगा एक टर्म, ये हो गया दो टर्म, ये हो गया तीन टर्म. अगर भी ये गए आफ्टर, ये गए इंसर्टर, ये गए स्प्लिटर, निकल गए तो 5 या 7 टर्म पकान. वो एक टर्म अगर वे दो टर्म हो गए यहाँ पे नाइट्रोजन होगा. अब नाइट्रोजन कहाँ पे? Here the polypeptide chain that is attached to the nitrogen atom. Clear? And this nitrogen atom is having a bond with who? Hydrogen. Now this hydrogen have a bond. What bond? A hydrogen bond with the oxygen. किसके साथ? जो वहाँ पे कार्बन
कोई सा बॉन्ड बनेगा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनेगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड नाउ वी कैन से the hydrogen bond is present where is present on the beta structure of carbon alpha structure alpha is the structure of the protein which is formed what is formed between the polypeptide chain of the nitrogen atom as we can say the nitrogen atom of a polypeptide chain and the oxygen of the carbon atom of an oxygen of a carbon atom of a polypeptide chain. Our summit would be the bond. What bond? A hydrogen bond is formed. ये कितना? ये हो गया दूसरा silent feature. Clear? अब हमारे पास टर्म इस टर्म में कितने एमिनो एसिड्स होंगे? एक टर्म होता है ये वन टर्म देयर आर ऑलमोस्ट 3 to 4 amino acids 3 to 4 amino acids 1 alpha हेलिक्स आवाज समझ में आई है इस alpha हेलिकल टर्म आवाज समझ वो युसा टर्म आसान है आत्मन चासा कस ट्रैक 4 amino acids clear so in one alpha helical structure of this protein of second structure it contains 3 to 4 amino acids 3 to 4 which travel at distance of about 0.5 nanometer to be controlled करना 0.5 nanometer जो इनकी क्या होती है डिस्टेंस होती है ट्रैवल करते हैं और उसमें yes 0.3 nanometer मैंने लिखा to confirm जो एक अल्फा है में क्या होते हैं वहां पे there is 3 to 4 amino acids and they travel a distance of from each other of what of 0.5 nanometer 0.5 nanometer and having a distance of each other of amino acids what है 0.15 nanometer आवाज सुनो वो एक टर्म में एक अल्फा टर्म आसान की या तो आसान को एमिनो एसिड आसान है ट्रेड चोर या सर गोस आप एमिनो एसिड या सर गोस या सर गोस ट्रेड या सर गोस चोर एमिनो एसिड यो सिम पता है कि आपसे डिस्टेंस होता जो ट्रैवल है डिस्टेंस करते कितना है 0.5 नैनोमीटर क्लियर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द two amino acids are each amino acid is of what 0.15 nanometer. Now I think here चल मैं बताऊंगा यहाँ पे कि एक यहाँ पे 5 टर्म्स है a protein it have 5 terms 5 terms आवाज समझ वो प्रोटीन आसान है तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें 5 टर्म्स कितने टर्म है 5 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कैलकुलेट द डिस्टेंस 0.5 calculate the distance from the calculated distance they travel calculate the distance तो इससे हमें क्या पता जाएगा we calculate 0.15 nanometer into 4 into 8 into 10 उतनी हमारे पास क्या होगी क्लियर नाउ जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किस में होता है एमिनो एसिड में होता है कि नहीं इसमें नहीं होता है आसान पूछो यस और नो जो यहाँ पे होगा एंड में नहीं होगा आप देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे द पॉलीपेप्टाइड चेन द साइलेंट फीचर किस पता होता है साइलेंट फीचर ऑफ व्हाट of alpha helical structure of the protein. Atmospheric oxide feature क्या बना? This nucleic acid, amino acid पे nucleic acid, nitrogen bond acid. तो ये क्या करता है तो क्या? amino acid. वो जी क्या है? तब ना ये ना मतलब and the amino acid they does not have an hydrogen bond. So here a polypeptide chain contains hydrogen bonds in all the amino acids except the ends. Except the ends of ends में कौन से hydrogen bond
Yes, and so yes, much guys, free hand, we can say add the free hand. Free hand on the one terminal, free hand on the another terminal, they does not bear hydrogen bond. So here hydrogen bonds are present all over the peptide chain. All over the peptide chain, except what? Except the endless. What endless? We can say the last endless of the polypeptide chain. Our the polypeptide, you say hydrogen bond इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड और इंडिविजुअली अगर इंडिविजुअली है इट इज एन वेरी वीक बॉन्ड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वीक और क्या बोलो अगर इंडिविजुअल को SINGLY सिंगली बोलो समझे इंडिविजुअल क्या हो सिंगल क्या हो देखो से सिंगल पेप्टाइड चेन आसान क्या आपको क्या है उसे इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड आसान है जिसको वाया क्या वीक आसान मत ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है दे बिकम स्ट्रांग तब चुना क्या बना ये किया बना UNION क्या है SHTRN ये इंस्ट्रक्शन ये आप लोग जरूर करो छोड़ पांच जरूर लान ऐसे तो आप लोग पढ़ रहे कि इंडिविजुअल का जवाब ऐसे को क्या आसानी से हम जोड़ेंगे यही होता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इंडिविजुअल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड लेकिन when they are coming together collectively we can see why there are many hydrogen bond the hydrogen bond is not present here the hydrogen bond is not present here तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है इसका बहुत वीक होगा यहाँ पे भी वीक लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग होगा क्यों इसके यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड यह कैसे जा रहा है यह कैसे ही बना अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर ये अकेला होगा ये बहुत वीक होगा कमजोर होगा लेकिन ये क्या करते हैं ऊपर की जो है हेलिकल टर्न नीचे के हेलिकल टर्न से बॉन्ड बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक चेन बन जाता है अगर चेन बन जाएंगे तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन जाता है बॉन्ड क्या बना बॉन्ड बना हुआ या स्ट्रांग वो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एज ए इंडिविजुअल इज व्हाट इज एन वीक बॉन्ड बट एज एन कलेक्टिव इज एन स्ट्रांग बॉन्ड आवाज वीक बॉन्ड दे आर साइलेंट केमिकल का पास दबाव जो है ना आसान है क्या था ये मन आसान राइट हैंड लेफ्ट हैंड इनमें भी होता है क्या होता है इनमें भी जैसे राइट हैंड हेलिक्स is more stable than left-handed helix. Our guru समझ the point is right-handed helical is more stable than left-handed helical. Clear? जब silent feature बना अल्फा हेलिको दबान के अमीनो एसिड आसान के किम तरह डिस्टर्ब does any amino acid are responsible to interfere the helical structure? Yes, there is an we can say amino acid that's called as proline क्या था किसी प्रोलीन आसान जो ये क्या करना तो इसका डिसरप्ट DISRUPT डिसरप्ट क्या करना अल्फा हेलिक्स structure of polypeptide chain जो ये polypeptide chain इसका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर वो डिस्टर्ब हो जाता है डिस्टर्ब क्या वो ब्रेक हो जाता है किससे ब्रेक हो जाता है इसी प्रोलीन से इसे और एक साइंस फीचर मिलता है कि जो एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं अब इंटरफेयर का मतलब क्या होता है ये कहां पर क्या अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है क्या वेरी स्ट्रॉन्ग यह क्या वीक के बनी अगर इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो यह ब्रेक की यह के ब्रेक
वो ये स्टेट दिया क्या है जैसे the forces that stabilize the protein structure is disrupted by amino acids. What amino acids? We are having an ACIBIC, acidic amino acid. Acidic amino acid. You must have acidic amino acid. Acidic amino example is ASP. क्यों ना ASP क्या हो? Aspartic acid. Aspartic acid. GLU क्या हो? Glutamic acid. ये दोनों में acid आसान है. ये कारण क्या कारण? They disrupt, they interfere. What they interfere? These amino acids. What? Aspartic acid interfere. What they interfere? Interfere alpha helical structure of what? Of protein. Polypeptide. Protein बोले तो polypeptide. आवाज समझ भी दबान. SBO देखिए दबान S कितने क्या? Erosion. दबान sana मैंने ब्याह से दिया. क्या है? S पता. इले ऐसे आजे, इले ऐसे बेयर. इले बेयर आजे, इले ऐसे करना. हमने देखा. बफर भी देखा. Weak acid, strong acid. Conjugated weak base. Strong base. Weak acid, strong. देखा कि conjugate होता है. उसी के हिसाब से ये भी पावर है हम ऐसे these alkylic amino acid, aspartic and glutamic acid, they play a vital role. What vital role? To interfere with alpha helical structure of an protein. Here also basic amino acid. Basic amino acid. देखो ये भी हम पार बन जाए कि हम सब पढ़ रो ऐसे पढ़ रहा हो कम आई की ले लगा सरी का सरी है ले लगा मतलब क्या है इट इज फार्मूला लाइसिन आर्गुमेंट स्टडी क्या बोलना क्या है फार्मूला है व्हाट इज दैट फार्मूला आई गिव यू हां दिया गया गिवन सीएम सब ताया के तो फर्स्ट this is here को इस यहाँ से ले आता है ये फिर बासाइड अच्छा BASY जैसे basic acid aromatic aliphatic then hydrox containing and sulfur containing क्या अच्छा and ammonia तो फार्मूला ये नहीं ये समझा मानी ने मैंने जमाना ऐसे ड्रावर में अगर घूम पड़ रहा हो अच्छा ऐसे पड़ रहा these are silent features of what? Give you alpha है तो शायद जा है alpha है वो शायद B है जो यहाँ पे होगा B है क्या कहते हैं तो ऐसा ना है जब हाई बहुत हुआ तो ये दर क्या है ना से क्या है ना इससे B है बीटा आता है अब ट्विस्ट हो जाता है वही है जो ये बीटा होता है बीटा स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर बीटा स्ट्रक्चर कहेंगे या कहेंगे बीटा शीट भी कहा जाता है या कहेगा बीटा प्लेट प्लेट भी कहा जाता है आज हमारे यहाँ क्या बना बीटा स्ट्रक्चर ऑफ एन प्रोटीन बीटा शीट बना सिंपली कॉल द बीटा शीट और वी कॉल बीटा प्लेट है देखो क्या टीचर ठीक है वो पूछे करता हूँ भैया जैसा है अब क्या होता है यहाँ पे वही चीज क्या हो जाती है फर्दर ट्विस्ट बन जाती है समझाएगा ये बनो यहाँ पे मैं ये बनो क्या हो गया भैया ये क्या है वो अल्फा अल्फा जो सी चीज एक्सटेंड करना भैया कैसे इसकी एक्सटेंड हो जाती है ये एक्सटेंड कर समझिए ये एक ग्राफ को जैसे बन रही और समझ ये चीज सिंगल भी होगी आगे सेपरेट आए या क्या है ये क्या दो होगी क्लियर यही चेंज होती है कौन सी आप यहाँ पे अल्फा क्या है अल्फा एंड बीटा वी हैव अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा यू से अल्फा 1 आसान है अल्फा 2 क्या है कोई चीज का साथ एक्शन है अब इसी के एक्शन हो जाके ये स्ट्रक्चर बनाना है किसका स्ट्रक्चर बनाता है किसका स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटीन का और उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कहा जाए क्या है बीटा हेलिकल कहा जाता है क्या कहना बीटा हेलिकल क्लियर वो इस एक्शन का साथ एक एक्शन को अगर अपना ज्यादा लेवल है या सारे एक्शन
या टर्म इसी के टर्म हो जाएंगे या इस पास टर्म आ जाए या इसे कोई टर्म कब आए या कोई टर्म इसकी भी ऐसी टर्म हो जाएगा यहाँ चैनल को देखा स्ट्रक्चर किसका जो स्ट्रक्चर टू सेकंड स्ट्रक्चर या ना क्या कहते हैं क्या है वो इसका एक्शन हो जाता है on the base of there are two types but parallel और anti-parallel parallel क्या को ये कहाँ चीज आपकी किस क्या है parallel ये मरण ये मरण ये क्या है n ये क्या है n ये क्या है c ये क्या है c it's called as what it's called as parallel what is anti-parallel एंटी parallel ये क्या है n यहाँ पे c क्या है यहाँ पे c यहाँ पे ईशा संज्ञा डायरेक्ट है parallel क्या है इसी तरह को सब इक्वल अब यहाँ पे मसला है क्या मसला है